जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के विरोध का आज 13वां दिन है और आज जंतर मंतर पर किस तरीके की परिस्थिति है और किस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन में बदलाव दिख रहा है, आइए हम आपको सीधे दिखाते हैं। सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था क्या है, तो सुरक्षा व्यवस्था जंतर मंतर पर 3 घेरों में बैरिकेडिंग है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है वो परसों रात के बाद से ही बढ़ा दी गई थी और घेरा जो है 3 लेवल में है, 3 जगह पे बैरिकेडिंग है। सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस के तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही अगर हम घेरे की बात करें तो घेरे के बाद आ जाता है कि आज जो बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है वो ये बड़ा बदलाव है कि अब जो एंट्री है वो एक जगह से कर दी गई है, यानी कि अब अगर आप जंतर मंतर से एंटर करना चाहते तो वहाँ से नहीं होगा। अब एंट्री जो है जनपद के साइड से होगी और वो भी प्रॉपर चेकिंग के साथ। सबसे पहले मैं इस वैन की बात करूं तो इस वैन के ज़रिए जो है दिल्ली पुलिस अब कैमरों के नज़र से निगरानी रखेगी। ये इक्षणा दिल्ली पुलिस की वैन है और ये नई तकनीक की वैन है जो दिल्ली पुलिस के बेड़े में बहुत ही कुछ ही समय पहले कहा जाए तो शामिल हुई है। इसका काम ये है कि ये जो वैन है वो कैमरों के ज़रिए कई किलोमीटर तक नज़र रखेगी कि कहाँ किस तरीके की गतिविधियाँ हो रही हैं। इस वैन में 13 सीसीटीवी लगे हुए हैं जिसमें से 8 सीसीटीवी कैमरे आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर फिक्स है। इसके अलावा बाकी जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो मूविंग है और 360 डिग्री ये मूव करती है। इसका काम जो होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर होता है और इसके ज़रिए जो है एक एक मूवमेंट जो है दिल्ली पुलिस पकड़ेगी और उसके बाद ये सीधे जो है कमांड रूम को रिपोर्ट करेगी। कमांड रूम आपको हम बताएं कि सीधे हेडक्वार्टर होता है, लेकिन इसी वैन के अंदर जो है एक एलसीडी बड़ी सी लगी हुई है जो यहाँ पर सीधे देख पाएंगे लाइव कि किस तरीके का मूवमेंट है। इसके बाद हम चलते हैं कि यहाँ से जो चेकिंग हो रही है कैमरे की नज़र से, उसके बाद दिल्ली पुलिस किस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अब यहाँ से एंट्री की जाएगी। एंट्री में जाहिर तौर पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। मेटल डिटेक्टर जो है वो एक एक चीज़ों को चेक करेगा। जो महिलाएं होंगी वो यहाँ पर अपना चेकिंग कराएंगी। चेकिंग कराने के बाद यहाँ से आप एंटर करते हैं, आपको आई कार्ड दिखाना होगा। चूँकि इस वक्त जो है काफ़ी कम संख्या में लोग हैं तो ऐसे में इस वक्त जो है हमें परमिट किया गया है, हमने पहले ही आई कार्ड दिखा दिया था इनको। इसके बाद जब आप यहाँ से एंटर कर जाएंगे तो यहाँ बिल्कुल पास में मंच है, यानी सिक्योरिटी के लिहाज से और ज़्यादा पुख्ता कर दिया गया है जंतर मंतर को, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो सिक्योरिटी में किसी हालत में चूक नहीं देखना चाहती, इसीलिए ये बड़ा बदलाव किया गया है। उसके बाद हम बताएं कि यहाँ जिस तरीके से खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर बैठे, वो पहले से बैरिकेडिंग की हुई थी। यहाँ भी अंदर जाने के लिए दिल्ली पुलिस के जो सुरक्षाकर्मी हैं उनसे परमिशन ही लेकर अंदर जाया जा सकता है। दूसरी तरफ जो सड़क है जो जंतर मंतर की तरफ से जाता है उस सड़क को बंद कर दिया गया है, वहाँ अभी एंट्री फ़िलहाल नहीं है। लेकिन आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अभी सुबह का वक्त है, यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो मौजूद नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया और निर्देश आने के बाद ये कहा गया कि जो उनकी मांग थी एफआईआर दर्ज होने की वो एफआईआर दर्ज हो चुका है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है और ऐसे में अब जो है मामला निरस्त किया जाता है। और अगर खिलाड़ियों को लगता है कि और भी उनकी कुछ मांगे हैं तो वो निचली अदालत की तरफ रुख कर सकते हैं। यानी स्पष्ट था कि जिस तरीके का डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया उससे ये था कि जो उनकी मांगे थी वो सुनी गई, लेकिन साथ ही साथ खिलाड़ी ये भी चाहते थे कि जो समिति जांच कर रही है उसकी भी निगरानी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना और कहा कि तमाम जो और समस्याएं हैं उसके लिए आप निचली अदालत का रुख करें। तो ऐसे में जो खिलाड़ी हैं वो अब मन बना रहे हैं निचली अदालत में जाने का, वहां याचिका लगाने का। साथ ही साथ जिस तरीके से पूरा मामला जो है राजनीतिकरण की तरफ बढ़ रहा है और जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं उसको लेकर भी खिलाड़ियों ने स्पष्ट किया कि इस मंच से राजनीति ना हो, इसका राजनीतिकरण ना हो और इसीलिए उनके साफ तौर पर यह कहना था कि हम किसी उद्देश्य से किसी मांग को लेकर बैठे हैं और ऐसे में जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक उनका प्रदर्शन और धरना जारी रहेगा।
कैमरा पर्सन हरविंदर ढिल्लन के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।